Good morning all of you and my dear students. Welcome to class 10th and this is your English textbook Golden Rays. So students, today I am going to teach you poem number 3, The Lotus. I know student, you all know the flower lotus. So students, let's move on the poem's text. Love come to Flora, ask for a flower. अब यहाँ पे लव जो होता है वो फ्लोरा यानी फ्लोरा बोला गया है, जो फूलों की जो देवी होती है उसका नाम है फ्लोरा, और लव है क्यूपिड। आप जैसा कि जानते हैं जो प्यार का देवता है उसको बोलते हैं लव। जो प्यार का देवता होता है वो फूलों की रानी फ्लोरा के पास आता है आस्किंग फॉर अ फ्लावर, वो एक फूल मांगने के लिए आता है फ्लोरा के पास। डेट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्वीन, और वो उससे ऐसा फ्लावर मांगता है जो कि अनडिस्प्यूटेड हो, यानी जिसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं हो। अब क्या हुआ है कि जो फ्लावर्स है सभी फ्लावर्स अपनी अपनी ब्यूटी को और अपनी अपनी विशेषता को लेके उनके बीच में झगड़े। तो वो जो लव होता है वो फ्लोरा के पास आता है और वो कहता है कि मुझे एक ऐसा फ्लावर दो जो अनडिस्प्यूटेड हो, यानी उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं हो। द लिली एंड द रोज़ लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। अब वो बोलते हैं जो सबसे खूबसूरत जो फ्लावर्स है, जो लिली है और जो रोज़ है, उनकी बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और वो एक दूसरे के दुश्मन है। वो क्यों दुश्मन है? फॉर देयर हाई ऑनर, यानी उनकी जो विशेषता है, उनके अंदर जो खूबसूरती है, उनकी जो विशेषता है, जो उनकी क्वालिटीज़ है, उसकी वजह से उनके अंदर बहुत लंबे टाइम से लड़ाई है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। रोज़ तो कहता है मैं बेस्ट हूँ और लिली बोलती है मैं बेस्ट हूँ। बार्ड्स ऑफ पावर, अब बार्ड्स बोलते हैं पोएट को, जो कवि होते हैं उनको बोलते हैं बार्ड्स। बार्ड्स ऑफ पावर यानी जो बहुत बड़े बड़े कवि है, हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने कितनी बार अपनी पोएम में ये बात बताई है, अलग अलग फ्लावर्स की विशेषता बताई है और उनके बीच में क्या झगड़े हैं, ये भी बात कवियों ने अपनी कविताओं में लिखी है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक अ लिली लाइक द पेल लिली विथ हर जूनो मीन। अब वो बोलते हैं कि जो रोज़ है वो नेवर टावर, टावर का मतलब सीधा खड़ा होना, जो रोज़ है वो है ना, उसके अंदर फ्रेगरेंस है, कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक कमी है कि वो लिली की तरह स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता। विथ हर जूनो मीन, जूनो बोलते हैं एक ऐसी गॉडेस है जो अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है, जो कि जुपिटर की वाइफ है। तो ये जो एक रोमन, ये एक जो स्टोरी जो मैंने आपके सामने बता रही हूँ, ये एक रोमन स्टोरी है। जैसे हमारे यहाँ पे पौराणिक कथा होती है, तो ये भी एक रोमानिक कथा है। तो उसमें बताया है कि जो जूनो है, जो रोज़ है वो बिल्कुल लिली की तरह सीधा खड़ा नहीं रह सकता, जैसे कि जूनो खड़ी रहती है, उसकी ब्यूटी की वजह से उसको मानी जाती है, वैसे रोज़ के अंदर ब्यूटी तो है लेकिन वो एकदम स्ट्रेट नहीं खड़ा रह सकता। बट द लिली लवलियर, बट इज़ द लिली लवलियर, तो क्या अगर रोज़ सही खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन उसके अंदर दो क्वालिटी है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और उसके अंदर उसका कलर बहुत प्यारा है, लेकिन तो क्या लिली अच्छा है, लिली बेस्ट है। थस बिटवीन फ्लावर्स फ्रैक्शन, तो अलग अलग जो फ्लावर का फ्रैक्शन यानी जो ग्रुप था उनके बीच में रैंक द स्ट्राइफ, ये बहस चल रही थी इन अ साइकीज बावर। अब जो साइकी है वो जुपिटर की वाइफ है और उसके अंदर उसके घर में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन सा फ्लावर बेस्ट है, क्या लिली बेस्ट है और क्या रोज़ बेस्ट है। तो ये लड़ाई हमेशा से चलती हुई आ रही है। तो ये जो बातें हैं ये बड़े बड़े कवियों ने भी अपने इसमें लिखी है। गिव मे फ्लावर डिलीशियस एज रोज़, अब जो वो लव होता है, लव का जो देवता होता है क्यूपिड, वो कहता है किससे? फ्लोरा से, कि तुम मुझे एक ऐसा फ्लावर दो डिलीशियस एज रोज़, जो कि रोज़ के जैसा हो, जिसके जैसी रोज़ की जैसी उसके अंदर फ्रेगरेंस हो और ब्यूटी हो और कलर हो, और स्टेटली एज अ लिली इन हर प्राइड, और उसके अंदर खूबसूरती और कड़कपन जो हो, खड़ा रहने का जो ढंग हो वो लिली के जैसा हो। बट ओ व्हाट कलर, लेकिन अब उसके ऊपर उनके सामने ये सवाल आता है कि जो फूल दे वो किस कलर का दे, रोज़ रेड दे और लव फर्स्ट चूज़, तो लव किसको चूज़ करे? जो क्यूपिड है वो उसके सामने ये सवाल आता है कि वो कौन से कलर को चूज़ करे, और बट ऑफ व्हाट कलर,
कि जो फ्लोरा है वो उसको कैसा फ्लावर दे। देन प्रेड, तब वो प्रे करता है तो नो लिली वाइट और बहुत प्रोवाइड। तो जो लव का देवता होता है क्यूपिड, वो कहता है कि मुझे एक ऐसा फ्लावर चाहिए जिसके अंदर रोज़ की और लिली की दोनों की विशेषता होनी चाहिए। जिस वो लिली की जैसा वाइट भी होना चाहिए और नो लिली वाइट और बहुत प्रोवाइड, यानी बिल्कुल वाइट नहीं होना चाहिए लिली जैसा, और है ना रोज़ के जैसा रेड भी होना चाहिए, रोज़ के जैसे फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। अब जो फ्लोरा होती है वो क्या करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन करती है और उसको जो क्यूपिड को जो वो देती है वो लोटस फ्लावर देती है, जिसकी विशेषता क्या है कि उसके अंदर वो एकदम स्ट्रेट भी खड़ा रहता है और उसके अंदर रोज़ का कलर भी है, वो रोज़ जैसा रेड भी है और उसके अंदर स्ट्रेटनेस भी है, उसके अंदर खूबसूरती भी है। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह वो वाइट भी है। देखा है ना आपने लोटस को, वो थोड़ा पिंक होता है तो उसके अंदर वाइटनेस भी है प्लस रेडनेस भी है। द क्वीन लिस्ट फ्लावर डेट ब्लोज, और जो ये जो फ्लावर है, ये जो फूलों का क्वीन लिस्ट फ्लावर डेट ब्लोज, जो कि सबसे महान फ्लावर है, सबसे अच्छा फ्लावर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको यह पढ़नी है पोएम, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।